हेलो एवरीवन। हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। तो हमने ये कहा कि जो नाभिक का साइज़ है वो एटम के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और हमें ये भी पता है कि नाभिक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सारे के सारे वो इतनी छोटी सी जगह में रहते हैं। तो आपको ये भी मालूम है कि प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। न्यूट्रॉन्स हालांकि न्यूट्रल हैं, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं। अब ऐसा कैसे होता है कि इतनी छोटी जगह में सेम चार्ज वाले इतने सारे पार्टिकल्स इकट्ठे रहते हैं? सेम चार्ज वाले। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चार्ज उनमें सेम है, चार्ज अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपोजिटली चार्ज हैं तो चलो मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एक साथ रह सकते हैं। सेम चार्ज जो आपस में एक दूसरे को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है, ऐसे इतने सारे पार्टिकल्स इतनी छोटी जगह में एक साथ एग्जिस्ट कैसे करते हैं? तो कोई ना कोई तो बल है ऐसा जो इनको आपस में जोड़े रखता है। साइज़ आपको बताया जैसे कि फर्मी यूनिट का होता है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर रेंज का होता है। और उसमें जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ती रहती है, लेकिन फिर भी नाभिक स्टेबल होता है। सबसे बड़ी बात ये कि इतने सारे लाइक चार्जेस के एक साथ रहने के बाद भी नाभिक स्थायी होता है। और स्थायित्व इतना कि आसानी से हम नाभिक को तोड़ नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए किसी न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बाउंड्री है जिसके अंदर हमने अंदर कैद करके रखा है प्रोटॉन्स को। कोई इस तरह की बाउंड्री नहीं होती है नाभिक में। तो ऐसा कौन सा बल है जो इन सभी पार्टिकल्स को आपस में इकट्ठा करके रखता है? उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं कि कैसे हम एक्सप्लेन करें कि ये सारे एक जैसे पार्टिकल्स जो हैं वो एक साथ कैसे रहते हैं। तो उसके लिए दिया गया मीज़ोन थ्योरी, कण विनिमय सिद्धांत। ये थ्योरी जो है ये युकावा ने 1935 में दी। उन्होंने ये कहा कि प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, उनकी कोर जो है उनका वो एक जैसा है। कोर दोनों का एक जैसा है, लेकिन उन्होंने मीज़ोन नामक जो कण हैं उनके बारे में कहा कि जो मीज़ोन कण हैं वो बहुत एक मूलभूत कण है और जिसका मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 350 गुना होता है। और मीज़ोन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिवली और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। और उनको हम पॉजिटिव मीज़ोन है तो हम उसको पाई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव है तो पाई माइनस से। इस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। और युकावा ने ये कहा कि ये जो कण हैं इनका एक्सचेंज होता रहता है एक कोर से दूसरे कोर में। मान लीजिए किसी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक कोई न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन तब बनता है जब इस पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मीज़ोन होते हैं, तब ये न्यूट्रल हो गया। तो अब अगर उसमें से एक नेगेटिव मीज़ोन किसी प्रोटॉन के पास चला जाए तो प्रोटॉन बन जाएगा न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन रह जाएगा प्रोटॉन। तो कहने का मतलब ये कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बीच में नेगेटिव या पॉजिटिव मीज़ोन्स का लगातार एक्सचेंज चलता रहता है और बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सचेंज चलता है, लगभग लाइट की वेलोसिटी के साथ। दूसरी तरफ प्रोटॉन के बीच में न्यूट्रल मीज़ोन का एक्सचेंज चलता है। न्यूट्रॉन के बीच में भी उदासीन मीज़ोन्स जो हैं उनका एक्सचेंज चलता है। और ये एक्सचेंज, ये विनिमय जो है, इसके कारण ये पार्टिकल्स आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये जो आकर्षण बल है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में या न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन के बीच में, उसका कारण जो है वो इन मीज़ोन्स का
लगातार जो है वो एक्सचेंज। तो यहाँ पर जैसे इक्वेशन दे रखी है N1 गिव्स P1 प्लस प्लस पाई माइनस, यानी एक न्यूट्रॉन में से अगर एक पाई माइनस निकल जाएगा तो वो प्रोटॉन में बदल जाएगा। इसी तरह से एक प्रोटॉन अगर एक पाई माइनस को ऐड कर लेगा तो वो न्यूट्रॉन बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये न्यूट्रॉन जो है वो हमेशा न्यूट्रॉन ही रहेगा और जो प्रोटॉन है वो हमेशा प्रोटॉन ही रहेगा, नहीं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में लगातार बदलते रहते हैं। तो ये है मिज़ोन थ्योरी जो युकावा ने दी, और मिज़ोन पार्टिकल्स आइडेंटिफाई भी किए गए हैं एक्सपेरिमेंटली, और ये प्रूव हो चुका है कि न्यूक्लियनों के बीच में के आपस में जो मिज़ोन्स का एक्सचेंज है वही इनके मेन जो आकर्षण बल का कारण